2 दिनों में 2 सजाएं हो गई। पीटीआई वोटरों सपोर्टरों का मोरल जो है वो इंतहाई डाउन हो गया है और मुखालफिन की बाछें खिली हुई हैं और लोअर जुडिशरी पर एक मरतबा फिर से बहुत से सवालात उठ खड़े हुए हैं, बल्कि सवालिया निशान लग गया है कि जो ट्रायल का तरीकाकार अपनाया जाता है क्या वो दुरुस्त तरीका है, जिस तरह से सजाएं दी जाती हैं क्या वो दुरुस्त सजाएं हैं। ऐसा ही मामला नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी एवन फील्ड में जज अरशद मलिक से, तब भी ऐसे सवालात उठे थे और 7 साल की गलबन सजा थी, 10 साल की सजा थी, कुछ इस किस्म का मामला था। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिनों में 2 सजाएं हो गई। पीटीआई वोटरों सपोर्टरों का मोरल जो है वो इंतहाई डाउन हो गया है और मुखालफिन की बाछें खिली हुई हैं और लोअर जुडिशरी पर एक मरतबा फिर से बहुत से सवालात उठ खड़े हुए हैं, बल्कि सवालिया निशान लग गया है कि जो ट्रायल का तरीकाकार अपनाया जाता है क्या वो दुरुस्त तरीका है, जिस तरह से सजाएं दी जाती हैं क्या वो दुरुस्त सजाएं हैं। ऐसा ही मामला नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी एवन फील्ड में उधर जज अरशद मलिक से, तब भी ऐसे सवालात उठे थे और 7 साल की गलबन सजा थी, 10 साल की सजा थी, कुछ इस किस्म का मामला था। और अब इमरान खान के साथ यही सजाएं हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्हें हमने देखा कि सज़ा हो गई थी साइफर में और आज उन्हें तोशा खाना में सज़ा हो गई है और बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ का हर मुतालबा पूरा हो रहा है, यानी जो कुछ उनके साथ हुआ था, जो कुछ मरियम नवाज के साथ हुआ था, जो उनको इंतहाई अजीज़ थी, वही कुछ इमरान खान के साथ हुआ है, वही कुछ बुशरा बीबी के साथ हुआ है। और जेल के अंदर भी जो कुछ होता रहा था, जिस तरह से मरियम नवाज ज़मानत के बाद जब नवाज शरीफ से मिलने आई यहाँ कोट लखपत जेल में, तो नैब टीम ने आके नवाज शरीफ के सामने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐन मुमकिन है कि किसी वक्त में अलीमा खान उन्हें मिलने जाए इमरान खान से और नैब टीम आके अलीमा खान को भी गिरफ्तार कर लें। तो गोया कि ये टिट फॉर टैट का जो मामला है ये अभी तक रुक नहीं रहा। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग की तरफ से मांगी जा रही थी वो लेवल नहीं हो पा रही है, लेकिन अब तो बड़ी हद तक हो गई है। और इमरान तो अब ये भी नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं, क्योंकि खुद उनके हाथ में जो पेज पकड़ा हुआ था वो अब फट गया है और वो फटा हुआ पेज अब उनके हाथ में रह गया है। और अब क्या होगा, अब जमानतों का सिलसिला शुरू होगा और पीटीआई को इंतखाबात की बजाय अपने लीडर की पड़ी रहेगी। वो वोट शोट को भूल जाएंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनका लीडर जो है बाहिफाजत जेल से बाहर आ जाए, ज़मानत हो जाए। बल्ला उनसे पहले छिन गया था, अब लीडर भी गया। और स्विंग वोटर जो है, ये बड़ा अहम बात है कि इस मरहले पर जो डाई हार्ड वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो कहीं नहीं जानेगा। वो तो इमरान खान जेल के अंदर हो, जेल से बाहर हो, बल्ले का निशान हो, बल्ले का निशान ना हो, वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि 8 फरवरी को निकले और जो जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उसके हलके में मौजूद हैं उनको वोट करें। लेकिन इसके पैरेलल एक बहुत बड़ा नंबर स्विंग वोटर्स का होता है, वो जो हालात देखकर स्विंग करते हैं, जिनकी लॉयल्टी को इतनी ज़्यादा मैटर, जो कि बहुत सारी कंसिडरेशंस, बहुत सारी प्रायोरिटीज़, बहुत सारी तरजीहात के जनाब कौन बेहतर कर सकता है, किसका हवा चल रही है और ये है कि उसको किससे फ़ायदा हो सकता है, कौन उसके पास वोट मांगने आया था और किस तरफ उसकी बरादरी जा रही है, किस तरफ उसके रिश्तेदार जा रहे हैं, कौन उसको आकर तो ये जो स्विंग वोटर होता है जिसने आखिर में फैसला करना होता है, ये स्विंग वोटर लास्ट टाइम इसको ये कहा गया था कि देखें ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इतने अरसे से बारियां ले रहे हैं, अब एक बारी तो इमरान खान को देकर देख लिया जाए, एक दफ़ा तो उसे वोट देकर दे। तो ये जो स्विंग वोटर था उसने इस बुनियाद के ऊपर पीटीआई को वोट किया, इमरान खान को वोट किया कि अच्छा एक दफ़ा इमरान खान को भी आजमा के देख लेते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो इमरान खान को एक मरतबा आजमा कर देखना चाहते थे, वो डाई हार्ड वोटर नहीं था। इसी तरह से नून लीग में भी ऐसे वोटर्स होते हैं। इसी तरह से वो जो नून लीग के वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हम ना नून को डालेंगे ना पीटीआई, हम किसी को भी नहीं डालेंगे, हम घर रहेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं
भाई हम जमात इस्लामी को डाल देंगे, क्यों कि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, उसके मसाइल ऐसे नहीं हैं। तो ये जो स्विंग वोटर है, इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा और मुमकिन है ये पीटीआई की बजाय किसी दूसरी पार्टी का इंतखाब करे। और उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो चाकू छुरियां लेकर इस वक्त निकले हुए हैं और उनकी कोशिश है कि पीटीआई के हिस्से बखरे कर दिए जाएं। और तीर तो पहले ही उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, बल्कि जहां जाते हैं वहां के स्टेज पर उन्हें रंग बिरंगा एक तीर उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, जिसे वो लहरा लहरा कर तकरीर करते हैं और टीवी स्क्रीनों पर के सामने बैठे हुए लोगों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस निशान पे मोहर लगानी है। तो ये उनकी बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है। देखते हैं कि वो इस तीर से पीटीआई के कितने चाहने वालों को लुभा सकते हैं। अब जो सज़ाएं हो गई हैं इमरान खान को, उनमें वकला हजरात नुक्ते निकालते पाए जाएंगे और आला अदालतों में पहुंचेंगे और ना सिर्फ सज़ा की मुअत्तली करवाएंगे बल्कि ट्रायल का खात्मा भी चाहेंगे कि वो होता जाए। ताहम ये एक लंबा अमल होगा, ये बात तो तय है कि अब इसके जब सज़ाएं हो गई हैं, जब नाअहली हो गई है, तो अब रिवर्सल में नवाज शरीफ टुक 5 ईयर्स, बल्कि अब उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया। तो इसी तरह से इमरान खान साहब का भी ये एक लंबी तपस्या शुरू हुई है, एक लंबा सफ़र शुरू हुआ है। और देखना ये है कि अब पीटीआई का, उसके वर्कर्स का वो जोशो खरोश कायम रहता है या वो फिर फिजल आउट हो जाता है। और यहाँ हमें याद आ रहे हैं मियाँ मोहम्मद बख्श के फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों बेलने विच गन्ना, रौनू आख रौ मोहम्मद हुण रवे ते मन्ना। तो देखते हैं कि पीटीआई अपना वजूद कायम रख सकती है या नहीं।